हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका किसानी चैनल में। बहुत सारे दोस्तों ने कुछ कमेंट किए थे, तो आज हम टमाटर की खेती में बहुत सारे टॉपिक एक साथ कवर करने वाले हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत सारे सवालों के जवाब देंगे, इसलिए हो सकता है कि आपके भी सवाल का जवाब इस वीडियो में हो, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर अंत तक देखिएगा। एक भाई ने कमेंट किया था कि जो हमारे पौधे हैं उनमें वेजिटेटिव ग्रोथ तो बहुत हो रही है, लेकिन उसमें जो कल्ले हैं वो बहुत निकल रहे हैं, पर फ्लावर जो है वो बहुत दूर दूर निकल रहे हैं। दीपक भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था, तो हमने बोला था कि आपको वीडियो देंगे। पहले हम उनके कमेंट को कवर कर लेते हैं। देखिए, जो पौधे हैं आपके, अगर उनके जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो बहुत अच्छी चल रही है। देखिए, हमारे टमाटर को आप देखिए, इस तरीके से ग्रोथ हो गई है और ये लगभग हमारे कंधे के बराबर तक हाइट तक आ चुका है और 1.5 महीने से कुछ ऊपर की फसल ये हो चुकी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको टमाटर सेट होते हुए देखेंगे। ये देखिए, यहाँ पर जो फल हैं, फल की सेटिंग स्टार्ट हो चुकी है और अब हम यहाँ पर फ्रूट सेटिंग पर ज़्यादा ध्यान देने वाले हैं। तो ब्रांचिंग अगर आपकी बढ़िया हो रही है, वेजिटेटिव ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो आपको करना क्या है, आपको देखिए यहाँ पर देखना है कि जैसे ये देखिए यहाँ पर जो कल्ले निकल रहे हैं, आप किसी भी उसमें देखिएगा, जैसे यहाँ पर ये कल्ले निकल रहे हैं, तो इसका जो ये जो देखिए यहाँ पर इसकी जो स्टेम की दूरी है वो आपको मेंटेन करके रखना है। फ्लावर आप देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए फूल कितने ज़्यादा मात्रा में दिख रहे हैं। अभी फूल खिलना स्टार्ट हुए हैं, फूल तो बहुत लगे हुए हैं, लेकिन फूल जो है ऊपर तक देखिए बनना स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ नीचे तक सेट होना शुरू हो गए हैं। हर जगह पर आपको 5-5, 6-6 के गुच्छों में ये देखिए फल सेट होना शुरू हो चुके हैं। अगर आप देखते हैं कि आपके जो पौधे हैं उनमें ये जो टेंड्रिल होता है, ये अगर बहुत लंबाई पकड़ रहा है, तो इसका मतलब कि आपने नाइट्रोजन युक्त उर्वरक दिया हुआ है अपने खेत में, फर्टिलाइज़र नाइट्रोजन वाला दिया हुआ है। तो आपको नाइट्रोजन वाला जो फर्टिलाइज़र है कोई भी नहीं देना है। जैसे यूरिया हो गया, आपका अमोनियम सल्फेट हो गया, NPK 19-19 हो गया, इस टाइप के जो चीज़ें हैं जिसमें भी नाइट्रोजन हो, उस चीज़ को आप थोड़ा अवॉइड करिए उस समय पर। नहीं तो आपकी जो ये कल्ले हैं ये बहुत लंबे लंबे निकलेंगे। इनकी जो दूरी है पत्तियों के बीच की दूरी, ये वाली एक पत्ती से दूसरी पत्ती की, ये काफ़ी लंबी लंबी हो जाएंगी और फिर आपको फ्लावर जो है काफ़ी दूर दूर देखने को मिलेंगे। वैसे ये जो हम आपको वैरायटी दिखा रहे हैं, ये हेमसिकर वैरायटी है। इसमें थोड़ा दूर दूर टमाटर आते भी हैं, लेकिन पौधों की विग्रस ग्रोथ होती है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको टमाटर ही टमाटर सब सेट होते हुए दिखेंगे। अभी तो ये नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जैसे ही 15 दिन के बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर सब गुच्छे ही गुच्छे टमाटर के दिखाई देने लगेंगे। ये देखिए, नीचे तक टमाटर यहाँ पर सब लग रहे हैं, ये देखिए। तो अगर आपके ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजन बिल्कुल नहीं देना है, और अगर आपकी फसल में बढ़वार बहुत ज़्यादा हो गई है तो आपको एक कोई भी ग्रोथ रेगुलेटर जो होते हैं, हार्मोन होता है, उसका आपको जो है अपने फसल में इस्तेमाल कर लेना है। जैसे आप लिहोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको फसल में बहुत ज़्यादा बढ़वार हो चुकी है और आप चाहते हैं कि थोड़ा बढ़वार रुक जाए और वहाँ पर जो है टमाटर ज़्यादा लगने लगे, तो आप लिहोसिन का इस्तेमाल कीजिएगा। हमने किया है, पिछले बार किया था, इस बार अभी तक नहीं किया है, क्योंकि हमें इस बार मेंटेन करके चल रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं दिख रही है। फ्लावर देखिए बहुत अच्छे सेट हो रहे हैं, इसलिए अभी तक हमने कोई स्प्रे नहीं लिया है। लेकिन आपकी फसल में अगर दिख रहा है तो आप लिहोसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक चीज़ और आपको बता दें कि जैसे जैसे आपकी फसल बढ़ती रहेगी वैसे वैसे यहाँ पर जो है फूल ऊपर तक सेट होना चाहिए। अगर फूल ऊपर तक सेट नहीं होंगे तो भी आपको दिक्कत आएगी, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप फास्फोरस वाली चीज़ें जो हैं, जिसमें जैसे आपका 1846 DAP होती है, वो आप दे सकते हैं, लेकिन हो सके तो थोड़ा कम ही दीजिएगा, क्योंकि उसमें भी 18% नाइट्रोजन है। इसके अलावा आप सिंगल सुपर फास्फेट देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। आप डाल करके कूड़ों में और निराई करा दीजिए, तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी फसल में और ज़्यादा जो फ्लावर हैं वो सेट हो जाएं, तो आपको क्या करना है, ईसा बियान का इस्तेमाल आप इस समय कर सकते हैं। ईसा बियान है, फंटेक प्लस है, इस टाइप की जो टॉनिक होती हैं उनका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिजल्ट आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। एक दोस्त ने कमेंट किया था, आनंद कुमार जी ने, कि रो टू रो और प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस आपके फसल में कितना है। तो देखिए, जो हमारे टमाटर की पौधे आपको लगे हुए दिख रहे हैं, इधर देखिए थोड़ा सा पहले के टमाटर हैं और इधर थोड़ा बाद के लगे हुए हैं। इनकी भी बंधाई कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर जितने भी टमाटर हमारे लगे हुए हैं सब 1.5 फीट की दूरी पर लगे हुए हैं। 1.5 फीट प्लांट टू प्लांट रखा गया है। और जो लाइन से लाइन की दूरी है दोस्तों, वो 5 फीट की रखी है। मतलब बांस से बांस की दूरी जो है वो 5 फीट की है। जो बीच में पौधे लगे हुए हैं उनके बीच की दूरी जो अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 2 ही फीट के आसपास बचा हुआ है, लेकिन इधर मल्चिंग है, इधर मल्चिंग है। पौधे से पौधे की जो लाइन है वो दोस्तों 5 फीट है, और जो पौधे से पौधे की दूरी है इस तरफ को, वो 1.5 फीट रखा हुआ है। आपको दिखा देते हैं एक बार, ये देखिए इस तरीके से। यहाँ पर ये एक पौधा ये लगा हुआ है, दूसरा पौधा ये लगा हुआ है और तीसरा ये लगा हुआ है। ये देखिए इस तरीके से 1.5 फीट पर हमने लगाया हुआ है। और दोस्तों, हमारे जो ये पौधे हैं ये ड्रिप और मल्चिंग पर लगे हुए हैं। अगर आपकी ड्रिप मल्चिंग आपके पास नहीं है तो आप थोड़ा सा ये जो दूरी है इसको आप बढ़ा के लगाइएगा। कम से कम 2 फीट के आसपास आपकी दूरी होनी चाहिए। और ये देखिए इतनी ज़्यादा ब्रांचिंग है कि ये जो टहनियाँ हैं ये इस तरीके से सब टूट जाती हैं। जो भी बंधाई नहीं कर मिली है वो सब
ख़राब हो रही हैं। तो ये हो गई आपकी प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस। ये हमने सिर्फ जाड़े की फसल के लिए बताया है आपको। देखिए जाड़े की फसल में जो पौधों की बढ़वार है वो थोड़ा ज़्यादा होती है, ग्रोथ ज़्यादा होती है। अगर आपकी वैरायटी जो है वो छोटी है, हाइट वाली है, जो ऊपर को नहीं जाती है, सिर्फ नीचे ही ज़मीन पर रहती है, तो उसमें आप 1 फीट भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपकी ये जो है जो वैरायटी ऊपर लॉन्ग वाली वैरायटी होती है, अगर इस टाइप की कोई वैरायटी आपने लगाई हुई है तो आपको ध्यान रखना है कि कम से कम 1.5 फीट या फिर 2 फीट तक आप रखेंगे पौधे से पौधे की दूरी, तो आप ज़्यादा अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। और अगर आपके पास ड्रिप नहीं लगी हुई है तो आप न्यूट्रिएंट जो है कम दे पाएंगे अपनी फसल में। तो जब आप जो पौधे हैं वो पास पास लगा देंगे तो ऐसे में आपकी जब फ्रूटिंग स्टार्ट होगी तो उस समय फल जो है वो आपको छोटे छोटे देखने को मिलेंगे। इसलिए हो सके तो आप जितना पौधा दूर दूर हो सके उतना दूर दूर लगाइए और पौधे की हेल्थ जो है मेंटेन करके चलिए, तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट होगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हर जगह पर एक एक पौधे में ऊपर तक जो है फ्लावर सेट होना शुरू हो चुके हैं। 15 दिन में अगले आपको यहाँ पर सब टमाटर ही टमाटर दिखेगा। आप देखिएगा, अगर आपको अपडेट हम देंगे वीडियो में तो आपको सारा का सारा टमाटर ही दिखेगा। अब टमाटर देखिए हमारा जो है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दूसरा वाला हमने यहाँ पेटवार बांधा था, यहाँ तक पूरा कवर हो चुका है। यानी कि लगभग इसकी हाइट अगर आप यहाँ से देखेंगे तो लगभग ये 4 फीट हाइट कवर कर चुका है। ये देखिए यहाँ तक नीचे तक जाएंगे तो 4 फीट की हाइट तक ये कवर कर चुका है और पौधों की ग्रोथ जो है जितना होने चाहिए थे उतना हो चुकी है। अब यहाँ पर बस फल सेट होता रहेगा। जैसे ही फल दोस्तों सेट होते हैं, इसमें फल का वजन बढ़ेगा तो इसकी हाइट थोड़ा सा नीचे की तरफ झुकती है और फिर ये कल्ले जो हैं ऊपर की तरफ धीरे धीरे बढ़ेंगे। अभी जितनी तेज़ चल रहे हैं ऊपर की तरफ उतना तेज़ आगे नहीं चलेंगे दोस्तों, क्योंकि इनमें जब लोड आ जाएगा, जब टमाटर इनमें लग जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तब फिर इतना लोड इसमें आ जाता है कि ये जो है तो जो वायर यहाँ पेट वायर लगा हुआ है वो नीचे की तरफ थोड़ा सा खिंच जाएगा और इनका ये जो पौधे हैं ये आपको नीचे की तरफ ऐसे टहनियाँ जो हैं वो झुक जाती हैं। अभी देखिए टमाटर जो है सेट होना शुरू हो चुके हैं। आपको हम बार बार यही दिखा रहे हैं क्योंकि अब हम जो है हमारी 1.5 महीने की फसल हो चुकी है। तो अब हम फ्रूट सेटिंग पर बात करेंगे। आगे आपको जल्दी वीडियो मिलेगा जिसमें हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा फल सेट कर सकते हैं अपनी फसल में। और अगर फल कम सेट होंगे तो उतना प्रोडक्शन आप नहीं ले पाएंगे। इस बार का टमाटर दोस्तों जो है काफ़ी अच्छा हमारा ग्रोथ चल रहा है। जैसे पिछले साल था उससे भी अच्छा इस साल हमारा जो टमाटर है वो ग्रोथ कर रहा है। आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा आपको लग रहा है। ये देखिए इस तरीके से टमाटर है दोस्तों, काफ़ी अच्छा ये बंधाई हो चुकी है इस तरीके से और सिंगल लाइन ही है। पिछले साल हमने जिगजैग रूप में लगाया हुआ था तो वो बांधने में बहुत दिक्कत आ रही थी, बांस जो है टूट जा रहे थे, इतना लोड हो जा रहा था, इसलिए हमने सिंगल लाइन में लगाया हुआ है। तो आपने किस तरीके से लगाया है आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों आपने कौन सी टमाटर की वैरायटी लगाई हुई है, कितने दिन लगाए हुए आपको हो गए हैं और कोई समस्या अगर देखने को मिल रही है तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। पिछले साल के मुकाबले आपके एरिया में फसल किस तरीके से लगी हुई है, यानी कम लगी है पिछले साल के मुकाबले या ज़्यादा लगी है, आप लोग ज़रूर बताइएगा, जिससे हम आगे एक वीडियो बना सकें कि आगे टमाटर के भाव क्या रहने वाले हैं और मंडी का भी आपको अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।